नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि आरोपी बेहद गंभीर हैं। आम आदमी की बजाय एक आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी ने जातिगत प्रताड़ना के आरोप जो लगाए हैं, इसी को लेकर शनिवार को रेवाड़ी में सैकड़ों की संख्या में लोग कांग्रेस एससी सेल के जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे और वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शहरी व ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आज जो ये ज्ञापन जो दिया गया है, ये हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार बैठी हुई है उसके अंदर दलित समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो हमने सरकार से यही मांग है कि दलित समाज की ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिक्योरिटी दी जाए और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी है उनके ऊपर जो जूता फेंकने का काम किया है, वो एक जूता नहीं फेंका है, वो संविधान के ऊपर एक अटैक किया गया है। क्योंकि ये जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार है, ये संविधान को नहीं मान के मनुस्मृति को मानना चाहती है। तो हम बस एक ही गुजारिश करते हैं कि जो हिंदुस्तान जो चलेगा तो संविधान से चलेगा, ना किसी और से चलेगा। तो अभी पूरे देश के अंदर अपने यहाँ हरियाणा के जो डीजीपी है वाईएस पूरण सिंह है, एडीजीपी, उनने भी जो इतने बड़े अधिकारी जो है खुद जो अपना आत्मदाह कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, तो आम आदमी सरकार के अंदर सुरक्षित नहीं है। जो आज जो ज्ञापन दिया है हमारे बहुत ही सम्मानीय और माननीय ईमानदार हमारे स्वर्गीय एडीजीपी वाई पूरण कुमार जी, जो एक सुसाइड जो उन्होंने करा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक बहुत ही ईमानदार और वैसे आदमी थे, बहुत ही सहनशील आदमी थे, जिसके अंदर उनको जाति के हिसाब से भी और उनको ताकत के हिसाब से जो भी जितने अधिकारी थे उन्होंने अपने बल का प्रयोग कर और उनको टॉर्चर और उनको दिमाग की टेंशन देकर उन्होंने जो आत्महत्या की है। मैं सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूं हमारी नायब सिंह सरकार से, जो हरियाणा की जो सरकार है, क्योंकि वो गृह मंत्री भी वही है और मुख्यमंत्री भी वही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की। दूसरी बात ये भी है कि अभी 2 दिन पहले हमारी बहन अमनीत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो वहां पर रखा, जो चंडीगढ़ के अंदर, तो मैं आपको पत्रकार साथियों बताना चाहता हूं कि वहां पर इतनी फोर्स लगा दी गई कि वहां पर पत्रकार और मीडिया वहां पर पहुंच नहीं पाया और उसके बाद जबरदस्ती से डेड बॉडी को पीजीआई के अंदर ठाके ले गए। तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि हम अगले 15 दिन का, क्योंकि इसके अंदर सारे 15 हैं। अगर आज किसी गरीब आदमी, कोई गांव का या आप कोई शहर का कोई छोटा आदमी अगर ऐसा जाति सूचक शब्द कह देता तो उसको ठाके यही पुलिस, यही हरियाणा सरकार, यही गृह मंत्री और यही मुख्यमंत्री उसको अंदर कर देते थे और उसकी जांच नहीं होती, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुए और मुकदमे दर्ज हुए तो नॉर्मल धाराओं में हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफ 304 और जाति सूचक शब्द जो 15 के 15 हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, मेरा यही आग्रह है। आज ये ज्ञापन हमारे एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रमेश ठेकेदार की तरफ से उनकी अगुवाई में सारी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने और संस्थाओं ने आज दिया है। आप देखिए जिस तरीके से इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक दलित समाज के ऊपर ये सरकार कितनी क्या कहते हैं मतलब कितनी विपदा इस सरकार की तरफ से आ रही है। जिस तरीके से इस देश के सीजीआई साहब के ऊपर जूता उछाला गया, ये जूता उस सीजीआई साहब के ऊपर नहीं उछाला, इस भारत देश के संविधान के ऊपर जूता उछालने की काम करा है इन्होंने। आज एडीजीपी लेवल के अधिकारी के ऊपर आज इतना उसको जाति के नाम पे उनको इन्होंने टॉर्चर कर दिया कि उनको अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। आप ये देखिए कि आज इस देश प्रदेश का आम नागरिक कितना सेफ रह सकता है और एक उनके जाति के नाम पर उनसे आरोप लगा के कि 2.5 लाख की मंथली के नाम पर आरोप लगाते हैं। मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आप पीछे इनकी 11 साल की सरकार में उठा लीजिए, एक क्लर्क के ऊपर करोड़ों रुपए के घपले का आरोप लग जाता है, कई सोसाइटियों पे करोड़ों रुपए का घोटाला होता है, एक एडीजीपी लेवल के ऊपर 2.5 लाख का आरोप लगा के इस मामले को दबाना चाहते हैं। आज उनका परिवार को देखिए कि वो आरोप लगा रहे हैं, ना तो डेड बॉडी को जबरदस्ती लेके पीजीआई ले जाया गया,
परंतु बड़ी शर्म की बात है इस देश में दलितों के ऊपर, दलितों को इलेक्शन से पहले भाजपा हिंदू बना देती है और जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद उनको दलित की लाइन में खड़ी कर देती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ करेगा, हम उनकी राजनीति को खत्म करने की बात हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। अगर बाबा साहब के संविधान को इन्होंने छेड़ा तो ये आज जिस तरीके से समाज की क्रीम आपके बीच दिखाई दे रही है और जल्दी एक पूरे समाज रेवाड़ी जिले के सारी हमारी मीटिंग हो गई, एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको आंखों से पट्टी हटानी पड़ेगी, नहीं तो इनका तख्ता पलट करने का काम यही लोग और यही 36 बिरादरी के लोग करके दिखाएंगे।